हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा की व्याकरण पुस्तक का। हमारा विषय है संधि। अब तक हमने जाना संधि की परिभाषा, संधि के भेद। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आज हम जानेंगे स्वर संधि के भेद के विषय में। स्वर संधि दो स्वरों के विकार सहित मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा है जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर आता है तो उसको दीर्घ हो जाता है। हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद समान हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आता है तो उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो उसको आ ही हो जाता है। देव प्लस में आल्य, देवाल्य। ए प्लस आ बराबर आ। जैसे सार प्लस में अंश, सारांश। ए प्लस ए बराबर आ। हरीश, हरी प्लस में ईस। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ई। परी प्लस में इक्षा। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी परीक्षा। गुण संधि, गुण संधि होती है ए या आ के बाद में ई या ई आ जाती है तो इन दोनों को मिलकर ए हो जाता है। जैसे रमा प्लस में ईस, रमेश। देव प्लस में ईस, देवेश। नर प्लस में ईस, नरेश। देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। दूसरा नियम है ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है। जैसे प्रश्न प्लस में उत्तर, प्रश्नोत्तर। ए प्लस ओ बराबर ओ। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय। तीसरा नियम इसमें ए या आ के बाद में री आ जाती है तो अर हो जाता है, अर। महा प्लस में ऋषि, महर्षि। देव प्लस में ऋषि, देवर्षि। तीसरा पार्ट हमारा यण संधि। यण संधि का नियम है ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है। ई या ई के बाद में भिन्न स्वर अर्थात ई या ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाता है तो ई को यह हो जाता है। जैसे इति प्लस में आदि, इत्यादि। प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। अति प्लस में अंत, अत्यंत। ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है। दूसरा नियम है इसमें ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ को वह हो जाता है। जैसे सु प्लस में आगत, स्वागत। अनु प्लस में ऐषण, अन्वेषण। एक बार पुनः इनके बारे में जानते हैं। स्वर संधि का जो पहला पार्ट हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में समान कोई भी हर्ष या दीर्घ स्वर आता है तो उसको दीर्घ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो आ हो जाता है। ई या ई के बाद में कोई भी छोटी या बड़ी आती है तो उसको बड़ी ही हो जाती है। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो उसको बड़ा ऊ हो जाता है। ये दीर्घ संधि है। गुण संधि में ए या आ के बाद में ई या ई आती है तो ए हो जाता है। ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है। पर प्लस में उपकार, परोपकार। ए या आ के बाद में री आती है तो उसको अर हो जाता है। यण संधि में ई या ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है। भिन्न स्वर मतलब ई और ई को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसको ई को यह हो जाता है। जैसे इति प्लस में आदि, इत्यादि। ऊ या ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ को वह हो जाता है। ऊ को
वह हो जाता है। री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री को रह हो जाता है। जैसे मातृ प्लस में आ गया मात्राज्ञा, पितृ प्लस में आ गया पित्राज्ञा। आज हम स्वर संधि के इन तीनों पार्टों के विषय में ही जानेंगे। इस कार्य को अपनी फेयर नोटबुक में करना है, अच्छी तरह इसका स्मरण करना है। अगले 2 पार्टों को हम नेक्स्ट कालांश में करते हैं। इस कार्य को फिर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।